और बड़ी खबर आ रही है सीरिया से, जहां सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोही जश्न मना रहे हैं और खबर है कि विमान से राष्ट्रपति बशर अल असद के सीरिया छोड़कर भागे जाने की खबर आ रही है और दमिश्क के कई इलाकों से राष्ट्रपति असद की सेना भागी है। कपड़े बदलकर, सिविल ड्रेस पहनकर भागते हुए दिख रहे हैं सैनिक। विद्रोहियों ने असद के बाकी सैनिकों को सरेंडर करने को कहा है। सीरिया में इस वक्त हालात बेकाबू हो चुके हैं। विद्रोहियों ने दक्षिण के ज़्यादातर हिस्सों समेत अब दमिश्क, जो कि राजधानी है सीरिया की, वहां के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। इस बीच सीरिया में हो रहे अस्थिरता के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका को इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से विद्रोही जो है वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, यहाँ तस्वीरें भी बयां कर रही है किस तरह के हालात यहाँ पर सीरिया में बेकाबू हो चुके हैं। राष्ट्रपति असद अल अजर यहाँ पर इस वक्त, बशर अल असद कहाँ पर हैं और किस तरह के हालात हैं, वहां से क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, एक जानकारी आई है, उसके मुताबिक एक सीरियाई विमान से जो राष्ट्रपति असद हैं वो उन्होंने दमिश्क छोड़ दिया है। वो अभी सीरिया के किसी सुरक्षित इलाके में हैं या देश के बाहर चले गए हैं, इस बात को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो इराक गए हों या एक जानकारी ये भी आई कि वो आबू धाबी पहुंचे हैं, लेकिन इस बात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से तेजी से हालात बदल रहे हैं और दमिश्क के बाहरी इलाके में कुछ घंटे पहले तक जो विद्रोही पहुंचे थे वो दमिश्क शहर के भीतर जो है वो पहुंच गए हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि जो सेंट्रल सिटी के मध्य में जो एक वहाँ जो एक मस्जिद है, वहाँ पर एक जो नमाज है वो पढ़ी गई है और वहाँ पर असद के रिजीम के खात्मे का जो ऐलान है वो किया गया है। इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि जो सीरिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि वो देश छोड़कर नहीं जा रहे और वो किसी भी तरह के सत्ता के हस्तांतरण के लिए तैयार हैं। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। दूसरी तरफ जो विद्रोही नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग हैं वो अपने इलाके, अपने घरों को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि सीरिया अब आज़ाद हो चुका है और वो वहाँ पर सुरक्षित और शांति के साथ रह सकते हैं। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये भी कि जिस तरीके से विद्रोही सैनिकों ने दमिश्क में अपनी पैठ बनाई और बिना किसी फाइटिंग के वहाँ पे उस शहर को कंट्रोल में वो ले लिया है या ले रहे हैं, उसके बाद जो है बहुत सारे जो सैनिक हैं जो कि असद के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने अपने आप को, अपना जो आर्मी का ड्रेस है वो छोड़कर सिविल ड्रेस पहनकर वो भागते नजर आ रहे हैं। ये भी जानकारी आई है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री था वहाँ से जो असद के सैनिक हैं वो देर रात जो है वहाँ से भाग निकले बिना किसी तरह की फाइट दिए हुए। तो जो एक एडवांस लिया जो पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह से अलग अलग शहरों को कब्जाते हुए आगे बढ़ी है विद्रोही सेना और जिस तरह से दमिश्क में पहुंचकर उसने वहां के टीवी स्टेशन को भी अपने कब्जे में ले लिया, इस तरह की जानकारी भी आई है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस जो है वो असद के सैनिकों की तरफ से बचा नहीं रह गया और खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि जो प्रमुख उसके 2 मददगार थे, रूस वो अपनी तरफ एक युद्ध में फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ और दूसरी तरफ जो ईरान है वो जो है वो इजराइल के साथ उसकी जो तनातनी है वो बरकरार है। तो ऐसे में पूरी मदद जो है वो नहीं मिल पा रही असद को और ऐसे में तुर्की की मदद से जो विद्रोही सैनिक हैं उन्होंने काफी जल्दी जो है वो जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है और दमिश्क में जो रिजीम जो बदलाव है वो होता नजर आ रहा है। लेकिन उमा, ये विद्रोही आखिर हैं कौन? इनका मकसद क्या है? जी देखिए, 2011 में असद की सत्ता के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विद्रोह शुरू हुआ जिसको कि असद ने बहुत ही क्रूरता के साथ कुचला और उसके बाद ये जो है गृह युद्ध में बदल गया और तब से लगातार जो युद्ध है वो चलता रहा। लेकिन 2020 में क्योंकि एक तरफ तुर्की थी, तुर्की की मदद थी और दूसरी तरफ जो है रूस और ईरान की मदद थी असद को, तो ऐसे में 2020 में एक शांति समझौता हुआ, एक सहमति बनी और उसके बाद से एक तरह से कह सकते हैं कि जो जिस इलाके पर जिसका कब्जा था वो फ्रीज हो चुका था। लेकिन पिछले 2 हफ्ते में जो विद्रोही सैनिक हैं जिसमें कि कई फ्रैक्शन हैं और उन तमाम फ्रैक्शन ने आपस में मिलकर जो है वो इस युद्ध को आगे बढ़ाना शुरू किया, इस गृह युद्ध को आगे बढ़ाना शुरू किया और
और रेसिस्टेंस जो है वो असद की सेना की तरफ से नहीं मिली ज़्यादा, और यही वजह है कि ये जो इतनी जल्दी कामयाबी हासिल करते नजर आ रहे हैं। अगर रिबेल की बात करें तो हयात ताहिर अल शाम जो है वो प्रमुख विद्रोही गुट है। हालांकि अल नसरा से उसका जो संबंध है वो बताया गया, लेकिन उसने हाल के दिनों में ये साफ किया, अपना स्टैंड बदला है और वो एक मॉडरेट के तौर पर नजर आने लगा है। इसके अलावा सीरियन नेशनल आर्मी है, सीरियन फ्री आर्मी है, कई सारे फैक्शंस है विद्रोहियों को के जो कि आपस में पहले लड़ते रहे, लेकिन इस समय जो है वो असद की सत्ता को उखाड़ना उनका पहला जो एक मकसद है वो उन्होंने बताया है। और इस तरह से वो लगातार एक एडवांस जो है वो लेते गए हैं। और होम्स पे कब्जे के बाद ये लगने लगा था कि अब क्योंकि दमिश्क बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो दमिश्क भी जो है वो आसानी से विद्रोहियों के कब्जे में आता नजर आ रहा है। विद्रोहियों के कब्जे में आता हुआ दमिश्क जो कि राजधानी है वो आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ देर पहले हमने जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं कमर आगा साहब, उनसे सीरिया के हालात पर बातचीत की। उनको इस बात की आशंका है कि जो लड़ाई है वो आगे और बाकी जगह पर भी उसका असर देखने को मिल सकता है। सुनते हैं कमर आगा साहब को। कि ये युद्ध जो है ये सीमित नहीं रहेगा सीरिया तक, सीरिया से ये इराक में आ जाएगा। ये भले जो आतंकवादी संगठन हैं ये कब्जा कर लें, बड़े संगठन, लेकिन वहाँ पे अमन शांति लाना इनके लिए मुश्किल होगा। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तालिबान हैं या की तरह में कि पहले वायदा कर लिया कि हम माइनॉरिटी को भी सारे राइट्स देंगे, औरतों को भी देंगे, और संधि साइन कर ली अमेरिका के साथ। जब सत्ता में आ गए तो धीरे धीरे न औरतों के पास कोई राइट्स है, न माइनॉरिटी के पास कोई राइट है, न इंक्लूसिव गवर्नमेंट है तालिबान की। ये भी इसी तरह से, क्योंकि ये पुराने अलकायदा के लोग हैं, जबहतुल नुसरा के, और फिर उसके बाद अब इन्हीं ने हयात तहरीर अल शम्स के नाम से बना ली। अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन पाने के लिए ये सारी बातें ये लोग कर रहे हैं।